हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं हरिओम पुरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे हमारे बिल्कुल पास में है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी एक पोएम तैयार की है और जो देशभक्ति के ऊपर है। और कम्प्लीटली सारी पोएम ये मेरी उन लोगों को समर्पित है जो लोग हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। इसके लफ्ज़ देखिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। मैं परिंदा हूँ अपने वतन का, रखवाला हूँ अपने चमन का। अरे एक फौजी नहीं बन पाया तो क्या हुआ, देश के लिए कभी मर तो सकता हूँ और त्याग तो कर सकता हूँ अपने इस तन का। जरूरी नहीं कि मेरा शरीर तिरंगे में लिपटा हो, जरूरी नहीं कि मेरा शरीर तिरंगे में लिपटा हो या फिर बर्फ की वादियों में बॉर्डर पर सिमटा हो। अगर मैं अपने कर्तव्यों का सटीक निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से करता हूँ, अगर मैं अपने कर्तव्यों का सटीक निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से करता हूँ, तो फिर मैं एक देशभक्त कहलाकर ही मरता हूँ, तो फिर मैं एक देशभक्त कहलाकर ही मरता हूँ। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, भारत माँ का अविरल रक्त हूँ। फिर चाहे अपने ही कार्य में अनुरक्त हूँ, फिर भी मैं एक देशभक्त हूँ। कहने को तो मैं एक छोटा सा बालक हूँ, कहने को तो मैं एक छोटा सा बालक हूँ, पर देश के दुश्मनों का कुल घालक हूँ और अपने स्वाभिमान का प्रतिपालक हूँ। फिर भी मैं दुश्मनों के प्रति सशक्त हूँ, फिर भी मैं दुश्मनों के प्रति सशक्त हूँ। लेकिन जो भी हूँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ। भले ही मेरा कोई वजूद नहीं है, भले ही मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, पर राष्ट्रीयता मेरे लिए फिजूल नहीं है और देश से गद्दारी करना मेरा उसूल नहीं है। अगर कोई करता भी है तो मुझे वो कबूल नहीं है। इन सब बातों को लेकर मैं बहुत मस्त हूँ और जैसा भी हूँ, मैं भी तो एक देशभक्त हूँ। देश के संविधान के प्रति सजग हूँ, देश के संविधान के प्रति सजग हूँ और हर दुश्मन की बाधा हूँ मैं। देश के संविधान के प्रति सजग हूँ मैं और हर दुश्मन की बाधा हूँ मैं। कहने को तो आधा हूँ मैं, पर दुश्मन को आधा ही बहुत ज़्यादा हूँ मैं। विरोधी के लिए आधा होकर भी प्रदत्त हूँ मैं, विरोधी के लिए आधा होकर भी प्रदत्त हूँ मैं। एक हसास होकर भी देशभक्त हूँ मैं। किसी का शोषण करना मेरी खुददारी नहीं है, किसी का शोषण करना मेरी खुददारी नहीं है और दुश्मन के प्रति मेरी कोई वफादारी नहीं है। भले ही मुझ में कोई समझदारी नहीं है, पर माओवादी मेरे लिए भारी नहीं है। देश की अखंडता के प्रति, अपने देश की अखंडता के प्रति मैं बहुत ज़्यादा सख्त हूँ। अरे भाई, जैसा भी हूँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ। कुछ कारणों से सेना में जाना मेरा भाग्य नहीं है, कुछ कारणों से सेना में जाना या भर्ती होना मेरा भाग्य नहीं है। मुझ में शहीदों वाला सौभाग्य नहीं है, बॉर्डर पर जाना मेरा सौभाग्य नहीं है। फिर भी मैं अपने आप में एक खौलता हुआ रक्त हूँ, फिर भी मैं अपने आप में एक खौलता हुआ रक्त हूँ। बेरोजगार ही सही, पर मैं भी एक देशभक्त हूँ। बेरोजगार ही सही, पर मैं भी एक देशभक्त हूँ। अब इसका लास्ट स्ट्रक्चर बचा हुआ है, लास्ट स्टिंजा है। जो शून्य तापमान में डटे रहकर अपने शीश कटा देते हैं, जो शून्य तापमान में डटे रहकर अपना शीश कटा देते हैं, देश की मुसीबत और हर बाधा को रास्ते से हटा देते हैं। हर घड़ी हमें चैन की नींद और सावन की घटा देते हैं। हर घड़ी हमें चैन की नींद और सावन की घटा देते हैं। ऐसे जांबाज दिलेरों का, ऐसे जांबाज दिलेरों का मैं जन्म से ही भक्त हूँ।
अरे असहाय नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। और अंतिम शब्द मेरे इस पोएम को समाप्त करते हुए कि कृष्ण का संदेश गीता का उपदेश रहे, कृष्ण का संदेश गीता का उपदेश रहे, सद्गुणों सद्भाव का हमेशा परिवेश रहे। हर युवा को मेरा ये संदेश रहे, हम रहें या न रहें, पर हर हाल में खुशहाल अपना भारत देश रहे। आशा करता हूँ पोएम आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आई है, अगर आप भी एक देशभक्त हो तो प्लीज़ इसको शेयर किए बिना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।